अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम स्कूल फंडामेंटल्स को बिटीट्यूड शॉर्टकट्स के साथ सिखाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि स्कूल फंडामेंटल्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो पढ़े हैं वो है रट्टा मार के, या तो फिर कुछ फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। उसको खुद को वो लेटरल थिंकिंग डेवलप नहीं किया कि जिससे वो सीधा आंसर के ऊपर वार कर पाए, सीधा आंसर निकले। तो यहाँ पे बिटीट्यूड शॉर्टकट और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियर कराएंगे। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और फिर आपको आंसर सीधा दिखेगा, आपको कोई स्टेप फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आज का वीडियो है फ्रैक्शन के ऊपर। देखिए ये 8th वीडियो है इस सीरीज़ का। यहाँ पे मैं आई बटन दे देता हूँ, आप पहले से शुरू कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे फ्रैक्शंस बहुत बेसिक है, लेकिन अगर आपको मैं जब ऐसा बोलता हूँ कि मान लो 3/8 चॉकलेट्स, तो ये कितनी चॉकलेट हुई, अगर ये दिख नहीं रहा तो दैट मीन्स आपका फ्रैक्शन क्लियर नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ समझिए, जब मैं बोलता हूँ आपको 5 एप्पल मैंने आपको दिए तो आपको दिखता है, यू कैन इमेजिन, है ना, यू कैन विजुअलाइज कि वो 5 एप्पल यानी कितना। अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे 7 चॉकलेट्स दे दे तो आपको 7 चॉकलेट दिख रही है ना, यू कैन इमेजिन इन योर माइंड। लेकिन जब मैं फ्रैक्शन बोलता हूँ कि मुझे 3/8 चॉकलेट देना, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। और अगर ये क्लियर भी है तो अगर मैं आपको जब ऐसा बोलता हूँ कि मुझे ना 37 1/3 एप्पल खाने हैं, तो ये कितने हुए, ये जब तक विजुअलाइज नहीं हो पा रहा दैट मीन्स आपको अभी आइडिया ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जब आप फिर रट्टा मारा होता है, दीज मल्टीप्लाइड बाई दीज प्लस दीज अपॉन दीज, ये सब जब रट्टा होता है ना तो दिक्कतें बढ़ती हैं। जब वो रट्टा नहीं होता, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसको मल्टीप्लिकेशन प्लस क्यों, वो भी अगर आपको नहीं पता है तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा फ्रैक्शन हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकिन पूरा अलग ही तरीके से सीखने वाले हैं। हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बिटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो शुरुआत होगी हमारी इंट्रोडक्शन से। फ्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे एक ही फ्रैक्शन को हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो तीनों है क्या, और तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही फ्रैक्शन है जिसको हम कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी और डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी। और हर एक फॉर्म में उसको समझना, विजुअलाइज करना, ये पहली चीज़ होगी। और बाद में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये हम देखेंगे। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप जो ज़रूरी है वो है अरिथमेटिक विद फ्रैक्शन, लेकिन वो हम देखेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और वो भी विदाउट एनी रट्टिफिकेशन। कोई रट्टा नहीं है ना, कोई रोड लर्निंग नहीं, उसको अच्छी तरह से समझ के। फाइन, तो शुरू करते हैं। देखिए पहली चीज़ जो हम सीखने वाले वो है इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। जैसे आपने नंबर लाइन देखी होगी, आपको पता है कि ये नंबर लाइन में जो नंबर्स है वो इंटीजर्स है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, लेकिन वो कंप्लीट नंबर है। आप उसको नंबर लाइन पे, उसके लिए हमने एक लाइन भी रखी है ना। लाइन तो वैसे फ्रैक्शन के लिए भी रख सकते हैं, बट ये जो आपको दिख रहा है वो सब नंबर्स इंटीजर्स है। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। जीरो भी एक इंटीजर है और माइनस में। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज एनीथिंग इन बिटवीन। जैसे कोई भी एक इंटीजर से बड़ा लेकिन दूसरे इंटीजर से छोटा, जो 2 इंटीजर के बीच में होती है जिसकी वैल्यू, वो सब फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो, अगर मैं बोलूँ मैंने कितना पिज्ज़ा खाया, तो आप ना ही बोल सकते हो 0, ना ही बोल सकते हो 1। 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 पिज्ज़ा से कम है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, है ना। इसी तरह से मैं बोलता हूँ ये कितने पिज्ज़ा खाए मैंने, तो ये 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो ये भी एक फ्रैक्शन है ना। तो ये सब एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन तो समझ में आ गए कि क्या है, लेकिन अब इसको समझते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। जैसे 1 2 3 4 तो हमें पता है किस तरह से लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस को किस तरह लिख सकते हैं। देयर आर 2 वेज, एक तो बेसिकली 3 वेज, लेकिन जो बेसिक तरीका है उसका वो है कॉमन फ्रैक्शन, जहाँ पे हम उसको p/q फॉर्म में लिखते हैं। अब ये फॉर्म का मतलब क्या, आपने सुना होगा 1/3 या तो फिर 2/5 या तो फिर 3/8, है ना, जिसमें ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये फ्रैक्शन तो हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैंने 2/5 चॉकलेट खाई, मैंने 3/8 चॉकलेट खाई, तो उसका मतलब क्या है? वो जब तक विजुअलाइज नहीं हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना।
और बहुत ही आसान है। देखो इसको विजुलाइज करना बहुत ही आसान है। इसको सिंपल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, वल्गर फ्रैक्शन, ये दो उसके अलग अलग नाम है, बट कॉमन फ्रैक्शन सबसे कॉमन नाम है ना, नाम ही कॉमन है तो वही हम यूज़ करेंगे। ओके, देखिए तो इंटरप्रेट करना कॉमन फ्रैक्शन को बहुत ही आसान है। जब हमें दिख जाए कि मान लो 1/3 पिज्ज़ा, इसका मतलब क्या, शांति समझना, देयर आर 2 वेज टू इंटरप्रेट इट। लेकिन पहला तरीका, अगर एक पिज्ज़ा के मैं 3 टुकड़े कर लूँ, 3 इक्वल टुकड़े कर दूँ, और उसमें से एक पार्ट जो है वो 1/3 ऑफ ए पिज्ज़ा है। समझ में आ रहा है? जैसे ये पिज्ज़ा के 3 टुकड़े कर दिए, अगर मैं जब इतनी क्वांटिटी खा रहा हूँ, 2 तो किसी ने खा लिया था, मैंने इतना खाया, तो मैंने कितना खाया, 1/3 ऑफ ए पिज्ज़ा। एक पिज्ज़ा के 3 इक्वल टुकड़े किए, और वो 3 में से, ये है 3 में से एक, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, आपको कभी भी पूछा होगा भी कितने मार्क्स आए, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे सर 38, 100 में से आए ऐसा लगेगा, आप बोलोगे सर 38 आउट ऑफ 40, 38/40, बस यही तो चीज़ है। तो ये और कुछ भी नहीं है। 1/3 ऑफ ए पिज्ज़ा का मतलब एक पिज्ज़ा के 3 टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा, तो ये 1/3 ऑफ ए पिज्ज़ा। 2/5 ऑफ ए पिज्ज़ा अब आसान है, आप समझ ही सकते हो, 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, है ना, 3 टुकड़े नहीं दिख रहे क्योंकि कुछ खा गए, पर ये जो क्वांटिटी दिख रही है वो 2/5 ऑफ ए पिज्ज़ा है। उसी तरह से 3/8 ऑफ ए पिज्ज़ा अब आसान है, यू कैन अंडरस्टैंड कि 8 टुकड़े कर दो तो ये जो पार्ट हुआ एक पिज्ज़ा का 3/8 हुआ, है ना। तो अब तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। फाइन, थोड़ा आगे समझते हैं। आगे चीज़ ये समझते हैं कि एक और भी तरीका है इसको समझने का। इसको ये भी बोल सकते हो क्योंकि ये जो अपॉन होता है वो डिवीज़न भी बताता है, आपको पता ही होगा, वो डिवीज़न भी तो रिप्रेजेंट करता है। इसको ऐसा ही बोलते हैं कि एक पिज्ज़ा का तीसरा भाग, एक पिज्ज़ा है 3 लोगों में बांटो, सबको कितना मिलेगा, एक पिज्ज़ा 3 लोगों में बांटोगे तो सबको ये एक पार्ट मिलेगा, दैट इज़ 1/3 ऑफ ए पिज्ज़ा। तो देखो दोनों एक ही चीज़ है, ये डिवीज़न भी है, ये फ्रैक्शन भी है। वापस अगर मैं बोलता हूँ 2/5 ऑफ ए पिज्ज़ा, तो समझिए 2 पिज्ज़ा है, 5 लोगों ने खाए तो सबके 5-5 टुकड़े कर दिए, हाँ या ना, इसमें से एक खाया, इसमें से एक खाया, टोटल तो 2 ही टुकड़े मिले ना। जब 2 पिज्ज़ा है, आप ये समझिए सबके 5-5 टुकड़े कर दिए, तो दैट मीन्स 10 टुकड़े हैं, और 10 टुकड़े जब 5 लोगों में बांटोगे तो सबको 2 पिज्ज़ा मिलेंगे, दैट मीन्स एग्जैक्टली इतनी क्वांटिटी तो मिलेगी। तो यही तो है 2/5 ऑफ ए पिज्ज़ा। तो वो भी वही आता था कि जब 5 टुकड़े कर दो, बाद में उसमें से 2 खा लो। समझ में आ रहा है? वापस एक पिज्ज़ा के 5 टुकड़े कर लो, बाद में उसमें से 2 खा लो, क्योंकि डिवीज़न है। तो पहले हमने डिवाइड किया, एक पिज्ज़ा को 5 से डिवाइड किया, तो 5 टुकड़े कर लिए, फिर उसमें से 2 खा लिए, है ना। समझ में आ रहा है? या तो 2 पिज्ज़ा के 5 टुकड़े करो, बात एक की एक है, पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लिकेशन, या पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में डिवाइड, बात तो एक ही होती है। बस तो ये विजुलाइज करना, समझ में आ रहा है? बात दोनों एक की एक है। यहाँ पे 3/8 ऑफ ए पिज्ज़ा, या तो एक पिज्ज़ा के 8 टुकड़े कर दो और उसमें से 3 खा लो, जो हमको पता है, या तो 3 पिज्ज़ा के 8 टुकड़े कर लो। देखिए ये 3 पिज्ज़ा है, तीनों के 8-8 टुकड़े कर दिए, लेकिन 3/8 ऑफ ए पिज़्ज़ा मतलब क्या, 3 पिज़्ज़ा को 8 लोगों में डिवाइड करो। अब जब डिवाइड होगा ये, तो 8 लोग कितना खाएंगे, हर एक, इसमें से एक पीस मिलेगा, इसमें से एक, उसमें से एक, तो टोटल तो 3 पीस मिलेंगे ना, टोटल तो 3 पीस मिलेंगे, तो इतना खाने को मिलेगा। ये क्या हुआ, एक पिज़्ज़ा का 8 टुकड़ा जब किया था तो ऐसे 3 टुकड़े, तो दोनों ही तरीके से सेम ही बात होती है। फाइन, ऑल राइट। अब देखते हैं आगे कि भाई रिड्यूसिंग फ्रैक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी 4/8 ऑफ ए पिज्ज़ा दिखे तो हम कभी भी ऐसा नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है कि डिवीज़न जैसा ही है, तो 4/8 कट जाता है ना, हम हमेशा काट लेते हैं और उसको बोलते हैं 1/2। लेकिन हर एक चीज़ विजुलाइज करनी है कि ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। देखिए अगर मान लो ये 8 में से 4, ये एक पिज्ज़ा के 8 टुकड़े कर दिए, है ना, और उसमें से फिर आपने 4 टुकड़े खा लिए, तो ये 4/8 ऑफ ए पिज्ज़ा तो है, बट ये 1/2 भी तो है। ये पूरा एक ही पीस, इतना ज़्यादा मत काटो, 2 ही काटते हैं हम, तो एक पीस ये होता है, एक पीस ये होता, तो 1/8 या 4/8 तो सेम ही होता है। समझ में आ रहा है ना? अब दैट इज़ वाई वी डू इट। बेसिकली हमने क्या किया, एक पिज्ज़ा के यहाँ 2 टुकड़े थे तो यहाँ 8 टुकड़े कर दिए। तो भाई जब 2 टुकड़ों में से आपको आधा खाना है तो 2 में से 1 टुकड़ा खाना पड़ेगा, अगर आपको आधा पिज्ज़ा खाना है। लेकिन अगर 8 टुकड़े किए तो 8 में से 4 खाने पड़ेंगे, तो दोनों एक ही तो चीज़ बताते हैं, है ना। वापस 45/75, तो क्या कर लोगे आप फटाक से, 15 से कटेगा, 15 × 3, 15 × 5, यानी इसको अब आप बोल दोगे 3/5। तो जितना रिड्यूस होता है फ्रैक्शन उसको उतना रिड्यूस करना है, जिससे कि कैलकुलेशन भी आगे आसान हो जाए और विजुलाइज करना भी तो आसान हो जाए, है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये क्या होगा, 12 × 7, नहीं 12 से ये नहीं जाएगा, 6 × 14,
6 इंटू 21, हाँ लेकिन 7 से जाएगा, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, सो 2/3 है ना। तो जितना कटता हो, समझ में आ रहा है ना। बेसिकली भी ये क्या था, 14 इंटू 6, ये था 21 इंटू 6, तो 6 दोनों में है भी, कट गया क्योंकि वो तो डिवीज़न में होता है, आपको पता है। और 14/21 वापस 14 होता है 7 इंटू 2, 21 होता है 7 इंटू 3, तो 7 से कट गया तो आपका 2/3 बच गया। दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द फ्रैक्शंस। बेसिक चीज़ है लेकिन एक बार हर एक चीज़ समझनी, और मैंने ये भी बताया क्यों, है ना। तो अब हमें पता है कि भाई 126 टुकड़े और 84 टुकड़े उसमें से खा जाना, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 3 टुकड़े करना और 2 खा जाना, दोनों एक ही बात है। फाइन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एग्जैक्टली होता क्या। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन अगर वो नंबर लाइन में अगर आप देखो ना, तो जो 0 1 के बीच में है, यानी जिसमें कोई इंटीजर पार्ट है ही नहीं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। वापस वो जो आपने नंबर लाइन देखी थी उसमें ये 0, ये 1, ये -1, बाद में 2 3 सब था, -2। तो जो भी नंबर 0 और 1 के बीच में होते हैं या 0 और -1 के बीच में होते हैं, यानी जो 1 से, और ये अगर x है आपका फ्रैक्शन तो वो 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें कोई इंटीजर पार्ट ही नहीं है ना। तो हाँ, फिर डेफिनेशन लगती है, पर वो रट्टेबाजी कुछ नहीं करनी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, क्योंकि वो पूरा फ्रैक्शन है, उसमें कोई इंटीजर पार्ट ही नहीं है। जैसे 1 और 2 के बीच में तो उसमें 1 तो है प्लस कुछ फ्रैक्शन है, समझ में आ रहा है। जो 2.5 पौने 3 ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें 2 तो है, कुछ पार्ट तो इंटीजर है, इसमें तो कोई पार्ट इंटीजर ही नहीं है। आधा पौना है ना, ये सब तो इंटीजर ही नहीं है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, फिर डेफिनेशन ऑफ कोर्स आती है, जैसे आप इसमें बोलते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, सॉरी, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो फिर ये डेफिनेशन बन जाती है। लेकिन मतलब क्या है कि न्यूमरेटर जब छोटा है डिनोमिनेटर, यानी 2/5 नीचे बड़ा है, तो उसमें कोई इंटीजर है ही नहीं, है ना। 0 पॉइंट समथिंग आ जाना या -0 पॉइंट समथिंग आ जाना, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना, न्यूमरेटर छोटा होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर बड़ा है, लेकिन जैसे हमने सोचा उसका रीज़न क्या, जब न्यूमरेटर बड़ा है जैसे 5/2, तो ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2.5 टू बी प्रिसाइज, 2 और 3 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। तो इसमें 2 तो एक इंटीजर है ना, तो जैसे ऊपर बड़ा होगा कुछ तो डिवाइड हो जाएगा, कुछ तो इंटीजर मिलेगा, इसलिए उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो रट्टेबाजी नहीं कि ऐसा रट्टा मार दिया हो, ऐसा नहीं, वो रट्टा भूल जाओगे आप। पर जब ये समझोगे ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब प्रॉपरली फ्रैक्शन है, उसमें कोई इंटीजर नहीं है, तो अपने आप याद रह जाएगा, है ना। ऑलराइट, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। अब जैसे वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। वापस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिक्स का मतलब ही ये है कि कुछ इंटीजर है, बाकी का फ्रैक्शन है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें तो कोई इंटीजर ही नहीं था, है ना। पर जैसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है, जैसे कि 24/5 चॉकलेट्स, तो आपको याद है आप ऐसे करते हो कि 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 ज़ा 20, 4 बच गया। आपने स्कूल से रट्टा भी मारा होगा कि आंसर इज 4, लेकिन ये 4 नीचे रह गया, वो ऊपर डाल दो, जिससे डिवाइड करते हो नीचे डाल दो। ऐसा क्यों करते हैं ना, बस रट्टा मारा है, ऐसा क्यों करते हैं हमें पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं पता, इसका एग्जैक्ट मतलब हमें पता ही नहीं है, बस रट्टा मारा है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस अपॉन दिस करो तो वापस ही आ जाता है। 5 इंटू 4 20 प्लस 4 24/5 वापस ही आ जाता है। और इसमें से ऐसे कन्वर्ट करना हो तो ऐसे करते हैं, पर ऐसा ऐसे लिखने का रीज़न क्या है ये पता ही नहीं है। तो आज हम करते हैं उसको विजुलाइज, शांति से समझते कि भाई 24/5, जैसे हमें पता तो चला 4/5 चॉकलेट्स के बराबर है, इसको विजुलाइज कैसे करें। तो बहुत ही आसान चीज़ है। इसका मतलब क्या है पता है, ये 4 और 4/5 के बीच में क्या है, प्लस है, वो आपको पता ही नहीं है। 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते कि अच्छा इस दोनों के बीच में प्लस है, वो पता ही नहीं है। देखो समझाता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या हुआ कि 24 चॉकलेट 5 लोगों के बीच में बांटनी थी, तो हमने 20 तक तो बढ़ जाता है आसानी से। 20 डिवाइड बाई 5 तो सबको 4 मिल जाती है, पर अभी भी ये 4 चॉकलेट बांटनी बाकी है। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा भाई, जैसे आपको याद है कि 24 5 में बांटते हैं तो सबको 4 तो मिल गई 20 तक। इसको ऐसा समझो कि 20, क्योंकि ये तो इंटीजर बन जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करो प्लस बाकी की 4 को 5 से डिवाइड करो, आपको उतना ही तो मिलेगा, हाँ या ना।
समझ में आ रहा है? 24 को 5 से डिवाइड करने का क्या मतलब है? 20 को 5 से, क्योंकि 20 तो 5 में बढ़ जाता है, और प्लस 4 को 5 में डिवाइड करो तो बीच में प्लस है ना, तो ये क्या हो गया 4 + 4/5। आपको ये कॉमन फ्रैक्शन आपने ऐसे ही रख दिया, तो ये कॉमन फ्रैक्शन वाला जो पार्ट था वो है 4/5 और ये है 4, तो ये बीच में भाई प्लस होता है जो हमें पता ही नहीं है, बस रट्टा मारा हुआ है हमने। दैट इज़ वाई वी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 चॉकलेट्स को अगर विजुलाइज करें अब हम, तो हमें पता है कि भाई 4 चॉकलेट तो पूरी मिल गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेकिन चौथी जो 5वीं चॉकलेट थी उसके 5 टुकड़े किए, उसमें से आपको सिर्फ 4 ही मिले, है ना। तो ये 5 टुकड़े जो है ये देखो इस तरह से 1 2 3 4 5, पर ये इसमें 4 ही टुकड़े मिले, 5वां यहाँ पे है नहीं। तो जब हमें बोला जाए कि 4/5 चॉकलेट, तो दिखना चाहिए कि 4 चॉकलेट तो पूरी है, प्लस 5वीं चॉकलेट के 5 टुकड़े किए, उसमें से 1 निकाल दिया, बाकी के 4 हमें मिले हैं, है ना। वापस 13/4 पिज्ज़ा, तो हमें रट्टा तो मार चुके हैं भाई, हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें पता है कि 12 तो 4 से कट जाता है, तो 3 तो मिलेगा ही सबको, और बाकी का एक 4 में अभी भी बांटना बाकी है, वो बांट दे तो सबको 1/4 मिलेगा, अभी तो पता है हमें, है ना। और बीच में प्लस है, ये 3/4 पिज़्ज़ा जब हम इसको बोलते हैं तो वो क्या है भाई, वो बीच में प्लस है। समझ में आ रहा है? तो वापस जब हम इसको 3/1/4 पिज़्ज़ा बोलते हैं, शांति से समझते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 3 + 1/4, यानी 3 पिज़्ज़ा तो पूरे आपको मिले ही मिले, है ना। 3 पिज़्ज़ा तो आपको पूरे के पूरे मिले, चौथे पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े किए और उसका 1 पीस आपको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको विजुलाइज करवाना चाहूँ, तो ये 3 पिज़्ज़ा तो मिले ही मिले, है ना। जो 4th पिज़्ज़ा है उसमें से आपको भाई 1 टुकड़ा मिला, जैसे ये देख रहे हो 4 टुकड़े किए, उसका 1 टुकड़ा आपको मिल रहा है। मेकिंग सेंस? सो अब ये आसान है, अब हम समझ सकते हैं इसको विजुलाइज कर। भाई विजुलाइजेशन है ना, इसका पावर है। कॉन्सेप्ट इज द किंग। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आगे जितनी रट्टेबाजी बढ़ती जाएगी। अगर रट्टेबाजी नहीं करनी है तो चीज़ों को समझना है, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ 23/3 ग्लास ऑफ वाटर, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ओके, हमें पता है कि 21 तक तो कट जाता है, तो 7 तो मिलेंगे ही, और बाकी 2 ग्लास 3 में बांटने बाकी है, तो 2/3 ग्लास और मिलेगा। तो 23/3 ग्लास ऑफ वाटर का मतलब है 7 2/3 ग्लास ऑफ वाटर। और इसको लिखेंगे किस तरह, इसको विजुलाइज किस तरह करेंगे, तो भाई 7 ग्लास तो पूरे भरे हुए आपको मिल रहे हैं। 8वां ग्लास है, उसके 3 पार्ट किए और 1 पार्ट हटा दिया, बाकी के 2 पार्ट आपको मिल गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो पूरे मिल रहे हैं। 8वें में अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से 1 2 और ये 3, तो 3 पार्ट में से 1 आपको नहीं मिला है, बाकी 2 पार्ट मिले हैं। तो इट इज 7 + 2/3 ऑफ ए ग्लास। क्लियर विद दिस? तो हर एक चीज़ को समझना है भाई, समझने से आगे की राह आसान होती है, कुछ रट्टाबाजी नहीं होती। अब समझते डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसी नंबर को, जो फ्रैक्शन हमने लिखे थे, उसको आप डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए बेसिकली मतलब क्या हुआ समझाता हूँ। जब हमने बोले थे भी डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा था, उसको भी थोड़ा समझना है, मैं 1 सेकेंड, लेकिन उससे पहले समझाता हूँ कि डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब एग्जैक्टली है क्या। देखिए जब हमने बोला था कि 24 मान लो 5, है ना, तो इसको हम 3 तरीके से लिखते थे। 24/5 जिसको हम बोल रहे थे कॉमन फ्रैक्शन। फिर वो जो मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन में हमने क्या किया था, मिक्स फ्रैक्शन में हमने क्या, नहीं भाई इसके इंटीजर को अलग करो कि भाई 5 4 = 20, है ना, और 4 बच गया तो वो 4 को 5 से बांटना है। बेसिकली इसका मतलब हुआ सबको 4 + 4/5। तो इसने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, आधे इंटीजर को अलग किया, अभी बाकी के फ्रैक्शन पार्ट को रखा। डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है ना। फॉर एग्जाम्पल 24/5, 5 4 = 20, 4 तो बच गया। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन इधर पॉइंट के बाद बोलता है बहुत सारे जीरो होते हैं, इधर पॉइंट लगा सकते हो। अब आप जैसे जीरो नीचे आएगा ये पॉइंट उधर लग गया, 5 8 = 40, तो वो बोलता है 4.8 पिज्ज़ा। अब इसका मतलब क्या, शांति से समझते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाया था, यहाँ पे एक आई बटन दे देता हूँ, देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को ही अगर नहीं समझाए तो डेसिमल फ्रैक्शन समझ में नहीं आएंगे। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम क्लियर है तो हम करते क्या थे, देखिए हमने समझा था कि हर एक डिजिट जो है वो कुछ रिप्रेजेंट करता है, कुछ क्वांटिटी।
ये यूनिट्स डिजिट है, वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ये लास्ट डिजिट होता है वो यूनिट्स डिजिट होता है। वो एक केला, 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, अप टू 9 बनाना। और जैसे क्योंकि एक डिजिट पे 9 से ज़्यादा जगह ही नहीं होती, तो जैसे 9 और 10 बनाना हो जाते हैं, हम उसको डालते एक बॉक्स में। और ये जो डिजिट है, जैसे ये यूनिट्स डिजिट था, ये टेंस डिजिट होता है, यानी ये बॉक्स वाला, ये बॉक्स जो है वो आपका टेंस डिजिट है भाई। 10 बनाना इसके अंदर है, तो जैसे 10 बनाना हो गए, हम बोलते हैं एक बॉक्स है और 0 अलग कोई यूनिट है नहीं। अगर 13 है, एक बॉक्स है और 3 केले, तो हम यहाँ 1 डालते हैं, यहाँ 3 डालते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जब तक 99 आ जाता है तो हम बोलते हैं अच्छा 9 तो बॉक्स हो गए और 9 केले हो गए, यूनिट डिजिट 9 और टेंस भी 9। 99 के बाद 100 आता है तो अब 2 डिजिट में जगह ही नहीं बचती लिखने की, तो वापस अब एक 100 का एक बड़ा सा कैरेट डाल देते, वुडन कैरेट, यानी ऐसे 10 बॉक्स के जो 100 केले हैं वो इसमें डाल दिए, तो ये 100 केले हैं, ये 10 केले हो गए, ये 1 केला है, ये कैरेट का मतलब है 100 केला। तो बेसिकली जितना हम यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, इसको आप 100s यूनिट बोलते हो, आप सबको पता है, इसको हम 100s डिजिट बोलते हैं। तो बहुत ही कमाल का ये जो नंबर सिस्टम है वो हमने बनाया है, सिर्फ 9 ही डिजिट से, जितना इधर खिसकते हो, इधर 5 डालो तो 5 है, इधर 50 है, इधर उसकी वैल्यू 500 है, तो आपको अलग डिजिट ढूंढने ही नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी के लिए, सिर्फ उसकी प्लेस बदलनी है ना, प्लेस वैल्यू उसकी बदल जाती है, और उसका नंबर सिस्टम बहुत कमाल का ये सिस्टम है, पूरा मैंने वहाँ समझाया। तो आज हम समझते डेसिमल नंबर सिस्टम की अंदर ही डेसिमल फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है। फिर डेसिमल फ्रैक्शन, अभी ये तो हमें पता है कि ये इसको कैसे लिखेंगे, 342 है ना, वो चीज़ क्लियर है। डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं वो थोड़ा समझते हैं। फिर देखिए डेसिमल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, जैसे हमने बोला कि 24.57 अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमें दिख रहा है कि 24 केले तो हमें दिख रहा है कि भाई ये 4 नॉर्मल केले हैं, 2 वो जो बॉक्स थे यानी 20 उसके हैं, 2 ऐसे आ गए तो 20 और 4 24 आ गए। तो ये 5 और 7 का क्या मतलब है, देखिए जब पॉइंट लग जाता है उसके बाद की क्वांटिटी शांति से समझता हूँ। ये 24/5 अभी हमने किया कि 4.8 बनाना होते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है भाई 4.8 का, ये तो ठीक है सिंगल है, ये 10 वाला है, ये 100 वाला, ये तो हमें पता है। अब ये नया वाला यूनिट आया, ये यूनिट वो बनाने की भी 10 टुकड़े कर दिए, फ्रैक्शन में जा रहे हैं हम, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट के बाद वाला जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, शांति से समझना। अगर मैंने अभी आपको नंबर बोला कि 24.57, तो ये 4 जो है वो ये वाला बनाना है, ये 2 जो है वो ये वाला, यानी जब जितना आप लेफ्ट में जाते हो 10 गुना होता है। पॉइंट के पहले यूनिट वाला सिंगल, उसके बाद 10 टाइम्स हो जाता है, उसके भी इधर गए जैसे 324 होता है तो ये वाले 3 ऐसे वाले यानी 300 हो जाते हैं। पर पॉइंट के बाद जब हम जाते हैं तो इससे डिवाइड बाई 10 होता रहता है, यानी ये एक केले का भी 10वां भाग, एक केले के भी 10 टुकड़े कर दिए, ऐसे 5 टुकड़े, और उसके भी आगे चले जाए कि ये 7 क्या है तो भाई वो उसके भी टुकड़े कर दिए, मान लो 10, ऐसे एक पीस के भी 10-10 टुकड़े कर दिए, तो ऐसे वाले 7। शांति से वापस समझाता हूँ, देखिए जब हम बोलते हैं 24/5 बनाना, जैसे हमने उसको बोला 4.8 बनाना, इसका मतलब क्या है कि 4 तो ये बनाना है, 1 2 3 4, पर ये जो एक केले के 10 टुकड़े किए थे ऐसे भी 8 टुकड़े हैं, और शायद ये 8 टुकड़े ऐसे और है, सपोज ये 8 है, मुझे नहीं पता, ऐसे ही बताया, ऐसे वाले 8 टुकड़े और ये 4, तो वो हो गया 4.8 बनाना। तो ये वाले पॉइंट के तुरंत बाद जो आते हैं वो कितना यूनिट, 0.1 मतलब एक केले का 10वां भाग, 0.2 मतलब एक केले के 10 टुकड़े किए ऐसे 2 टुकड़े, 0.3 मतलब एक केले के 10 टुकड़े किए ऐसे 3 टुकड़े, ऐसे वाले 3 टुकड़े, है ना। और इसके भी अगर कोई बात हो, फॉर एग्जाम्पल 13/4 को सॉल्व करें तो आपको पता है कि ये क्या हो जाता है, 3.25 बनाना, है ना। जब 13/4 करोगे तो आपको मिलेगा 3.25 बना। तो इसका विजुलाइज कैसे करें, विजुलाइज इसका मतलब हो गया कि 3 तो ऐसे बनाना, 2 ऐसे वाले टुकड़े, है ना, और 5 एकदम ये वाले छोटे छोटे, मान लो इधर से ये 5 ले लिए हमने, है ना, तो ये है 3.25। तो जितने आगे जाते हैं वो आगे वाले का 1/10 है, आगे वाले के भी 10 टुकड़े कर दिए, जैसे पीछे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, वापस 324.78। तो ये 4 तो 4 सिंगल बनाना है, ये 2 बॉक्स है 10-10 वाले, और ये 3 बड़े बॉक्स है 100-100 वाले, लेकिन ये 7 ये वाले टुकड़े हैं, और ये 8 ये वाले टुकड़े, जो
इसके भी अगर मैं 10 टुकड़े बना दूं, ऐसे 8 टुकड़े, समझ में आ रहा है? तो क्या बहुत बढ़िया सा सिस्टम ये बनाया है। फाइन। तो डेसिमल में भी अब हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, और ये तो जनरली हम विजुलाइज कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे रुपीज़ जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में ही तो हम यूज़ करते हैं। तो वो वैसे तो आसान था, अभी तक आपको दिक्कत हुई नहीं थी। तो एक बार ये सब विजुलाइजेशन हो गया, अब हम समझते कन्वर्जन, एक फ्रैक्शन को बाकी दो पार्ट में कन्वर्ट करना। भाई हमने नॉर्मल जो कॉमन फ्रैक्शन थे उसको तो बाकी दो में कन्वर्ट ऑलरेडी कर लिया, तो वो तो आ गया। पर अब उल्टा यानी कि मिक्स में दिया और बाकी दो में कन्वर्ट करना है। भाई कॉमन से तो दोनों में, कॉमन तो हमने बेसिक था, वहाँ से तो स्टार्ट किया, वहाँ से तो दोनों कन्वर्ट करना सीख ही लिया, है ना। अब करते उल्टा कि भाई 18 3/5 का मतलब कॉमन फ्रैक्शन कितना। तो अब हमें पता है कि 18 + 3/5 है। और आप खुद बताइए, रट्टा कुछ नहीं मारना, आप खुद बताइए कि 18 + 3/5 को आप कैसे सॉल्व करते हो। वैसे ये एरिथमेटिक ऑफ फ्रैक्शन है, बाद में आएगा, बट अभी आपको याद ही है। तो हुआ क्या था भाई स्कूल में भी कि ये पढ़ाने से पहले ये पढ़ा दिया, तो मैं भी स्कूल के ऑर्डर में ही जा रहा हूँ, तो फिर आपको रट्टा मरवा दिया कि बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको प्लस कर दे। पर अभी तो आपको पता है कि इसको प्लस हम कैसे करते हैं। तो इसके नीचे 1 होता है, इसका LCM क्या हो जाता है 5, तो इसको भी इंटू 5, इसको भी इंटू 5, दैट इज़ वाई इट इज़ 90/5, है ना। तो 90/5 + 3/5 दैट इज़ 93/5। तो अब हमें वो पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्लियर पार्ट है ना, क्योंकि उस दोनों के बीच में प्लस है और इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाले हैं। फाइन। सो 93/5। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन भी तो वही करता है, इंटीजर को अलग करता है। तो वो भी बोलता है 18 तो है ही पॉइंट, और 3/5 जब हम करते, भाई 3/5 जब हम करते तो हमें पता है कि ये तो डिवाइड ही नहीं होता, इसलिए 0 पॉइंट, और फिर यहाँ पॉइंट के बाद तो कितने भी 0 होते हैं। तो मान लो एक 0 है तो 5 × 6 30, इसलिए हम ये बोल देते हैं 18.6। तो इसको अब कन्वर्ट करने जाने की जरूरत नहीं, ये था तो हमें पता ही कि ये 18 पॉइंट समथिंग है, 18 तो है ही, प्लस कितना है 3/5, तो ये भी तो 18 + 0.6 है ना। ये भी तो 18 + 0.6 है, जैसे 18 + 3/5 है। तो सीधे सीधा 3/5 को सिर्फ कर दो वापस। 21 1/6, तो कॉमन फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 21 × 6 126 + 1 127/6। लेकिन इसी फ्रैक्शन को जब हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम बोलते हैं कि भाई पूरा करेंगे, 21 तो लिख ही दिया, पॉइंट भी कर दिया, अब ये 1/6 हमें करना है ना, 1/6 हमें करके देखना है। ओके, डिवाइड नहीं होता यानी 0 पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे 0 तो बहुत सारे, जितने चाहिए ले सकते हैं। एक 0 लिया तो 10 हो गया, तो 6 × 1 6, 4 बच गया, ये वाला 0 निकाला, 6 × 6 36, 4 बच गया, ये वाला 0 निकाला, 6 × 6 36, 4 बच गया। तो ये तो देखिए रिपीट ही हो रहा है, 40 36 40 36 सेम रिपीट हो रहा वाला है। दैट मीन्स 0.1 6 6 6 6 6 चलता ही जाएगा। तो ये दिक्कत है, डेसिमल फ्रैक्शन में काफ़ी बार रेकरिंग डेसिमल बन जाते हैं। रेकरिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? जहाँ पे वो रिपीट होते रहते हैं, इनफिको कभी सॉल्व ही नहीं होंगे। तो इस नंबर को हमें लिखना पड़ेगा 21 पॉइंट के बाद क्या था 21 प्लस ये वाला नंबर क्या है 0.166 रिपीट जब होता है तो उसको हम बोल देते हैं 21.16 के ऊपर बार, भाई जो रिपीट होता है उसके ऊपर एक छोटा सा बार लगा देते हैं। दैट मीन्स ये नंबर की वैल्यू 21.166666 इस तरह का है। फाइन, आगे देखते हैं। अब करते दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन को बाकी दो फॉर्म में कन्वर्ट। देखिए अगर हो जाए 45.20 तो बहुत आसान है। कॉमन फ्रैक्शन तो क्या होता है, उसमें पॉइंट ही नहीं होता, तो हम बोलते हैं 4522 डिवाइड बाय, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 था वो हमने हटा दिया, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तभी तो आएगा। 2 था तो 100, पॉइंट के बाद 1 होता तो 10, 3 होता तो 1000। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। सो ये हो गया 45.22 4522 अपन ऑफ कोर्स रिड्यूस करना है। ऑप्शन में अगर नॉर्मल कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ऐसे नहीं होगा, इसको काटना है। किससे कटेगा अभी, नीचे 50 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 × 2 261 है ना। देखो 4 का आधा 2, 52 का 26, 2 का आधा 1, सो 2261/50। ओके, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे रखें। अब देखिए 45 तो कंप्लीट है, इंटीजर तो हम उसको इसमें भी अलग करते हैं, और 0.22 का मतलब है 22/100 है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि 22 डिवाइड बाय 100 करने से तो 0.22 होगा। तो 2 है तो सो जैसे ये था सेम टू सेम, पर इसमें हम इंटीजर को अलग कर लेते हैं।
तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, वो कॉमन फ्रैक्शन हो गया, है ना। वापस 5.021, तो ये हमें पता है, इसमें तो पॉइंट को इग्नोर कर लेते, ऐसे ही लिख देते 5021 पर अपॉन क्या करेंगे तो ऐसा आएगा, ऑब्वियसली पॉइंट के बाद 3 है तो 1000, है ना। तो बहुत ही आसान तरीका हो गया। और इसी चीज़ को हम जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो बोलते 5 तो कंप्लीट है, 5 तो लिख ही देते हैं। 021 का मतलब 21 अपॉन क्या, ऑब्वियसली 1000, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, है ना। हो गया कि नहीं। 5 प्लस 21/1000 क्या हो जाता है 0.021, तो 5 प्लस 0.021 सेम ही तो है। तो एक ही फ्रैक्शन को 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब आ रही है सबसे लास्ट चीज़ इस टॉपिक की, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि ये पे किसी फ्रैक्शन को सॉल्व किया और 5.444 आ जाए तो ठीक है, पर ये यहाँ पे बोला है कि 5.444 इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, तो ऐसा तो हम कैसा फ्रैक्शन लिखेंगे दिस अपॉन दिस कि ऐसा होगा। देखिए इसका पूरा मेथड है, लेकिन लोग रट्टा मार लेते हैं। मैं आपको रट्टा बताता हूँ। देखिए रट्टा हमेशा कब मारना है, जब कोई चीज़ कुछ हायर मैथ से बनती हो। हाँ, लेकिन उसका लॉजिक तो मैं बता दूंगा, अगर वो आसान है, आसान वाला लॉजिक है तो बता दूंगा, बहुत हायर मैथ्स वाला है तो वो तो हम भी रट्टा मारेंगे। हमें कोई मैथ्स में PhD तो नहीं करनी। समझ में आ रहा है। मैथ्स हम समझेंगे जो लॉजिकल है, पर जो बहुत हायर मैथ्स से आता है तो उस लेवल पे हमें कोई हमारा मैथ्स का PhD नहीं करने की ज़रूरत है। वो रट्टा मार लेंगे कि अच्छा भाई स्फीयर का क्यूब 4/3 πr³ होता है। हाँ भी वो बहुत, क्योंकि एक चीज़ समझिए, जिस बंदे ने इन्वेंट किया, जिस बंदे ने ढूंढा, उसने भी उसको रट्टा मारा है क्योंकि जल्दी हो जाए। वो भी थोड़ी हर वक्त वो थियरम याद करेगा कि अच्छा मैं थियरम में कैसे प्रूव किया था, करता हूँ ढूंढता हूँ, नहीं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने भी रट्टा मार लिया कि AB² + BC² = AC²। ऑफ कोर्स मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ, छोटी सी बात है, पर मेन चीज़ है जितना बेसिक है वो तो याद रखना है। यहाँ पे भी देखिए इसको प्रूव तो कर सकता है। बेसिकली दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत तो ये 0.4444 में 5 तो 5 होता है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब समझते हैं, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो 5 तो 5 है, लेकिन ये 0.44 को कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू 0.4444 इन्फिनिटी तक है तो मुझे ये बताइए 10x की वैल्यू क्या है। 10x की वैल्यू, तो 10x क्या हो जाता है, इसका 10 गुना, इसका 10 गुना क्या हो जाएगा 4.44444 अप टू इन्फिनिटी। क्या इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि 4 प्लस, क्योंकि इतना तो 4 है, प्लस ये 0.444 तो वही है ना जो x है, हाँ या ना। 4.4444 का क्या मतलब है, 4 प्लस 0.44444 और वो तो x है। सो कहना इसे 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x, तो x को उधर भेज दो, तो 9x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/9। तो भाई ये हम चीज़ें ना हर वक्त ऐसा ढूंढने नहीं जाएंगे। अब हम रट्टा मार लेंगे कि जब भी, समझिए 4 एक रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब 4 एक रिपीट होता है तो 1 9 डालना है, 2 रिपीट होते तो 2 9 डालते, 3 रिपीट होते तो 3 9 डालते, अपने आप हो जाता है। बात यही है, पर हर वक्त आप इसको इस तरह लिख के सॉल्व थोड़ी करोगे, दैट विल सिंपली किल योर टाइम, है ना। तो इसलिए उसका प्रूफ मैंने दिया, पर फ्रैंकली उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हायर मैथ से सा लगे, लंबा सा लगे, उसको फिर आप रट्टा मार सकते हो। क्लियर है, बता तो दिया मैंने कि इनकेस कभी भूल जाओ तो ढूंढ सकते हो। बट इसकी वैल्यू 5 4/9 है, तो कॉमन फ्रैक्शन यहाँ से अब उठा लो, सीधे सीधा कन्वर्ट ही मत करो, क्योंकि अब तो हमें रट्टा तो याद है 5 4/9। और इतना रट्टा, भाई रट्टा क्यों मारना है भाई, रट्टा तब मारना पड़ेगा जब भी कोई चीज़ लॉजिक से नहीं, कुछ अच्छे खासे स्टडीज से, या तो कुछ अच्छे खासे थियरम की तरह बनाई हो, जैसे ये आपको दिख रहा है। अब किसी ने ढूंढा, उसको भी टाइम लगा होगा ये ढूंढने में, है ना। तो हमें वो टाइम नहीं, अब हमने वो रट्टा मार लिया कि हाँ भाई ठीक है। जैसे जियोमेट्री है तो उसमें ऐसे रट्टे मारने पड़ते, एलजिब्रा है तो भाई x+y³ क्या होता है, x+y⁴, तो x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x+y, ऐसे मैं प्रूव तो कर सकता हूँ, पर रट्टा मारोगे तो ही वहाँ तो स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसी बेसिक चीज़ें रट्टा मारनी है, पर कॉमन सेंस वाली चीज़ रट्टा नहीं मारनी। ऑल राइट, तो अब इसको रट्टा मार सकते हैं कि 5 4/9, इसका कॉमन फ्रैक्शन हो गया 9 5 = 45 + 4 49/9, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। अभी भी इसके ऊपर से मैं सीधा असाइनमेंट दूंगा, एक दूसरे में कन्वर्ट करने वाला, आपको वो कन्वर्ट करना है, वो असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। फाइन, आगे 5.39, तो अभी तो हमने याद किया कि 5 39/99, यानी कि 5, क्योंकि ये दोनों कट रहा है 3 से, 13/33। देखिए आपको प्रूव करना है वापस तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये नंबर है 0, हमारा जो नंबर है x, फिर 5 तो 5 ही है, बेसिकली इसकी दिक्कत है कि x जो है हमारा वो है 0.39393939। आप ही बताइए 100x क्या होगा,
तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा 39.393939 अप टू इन्फिनिटी। और ये क्या है, ये 100x जो है 39 प्लस 0.39393939 तो यही है x, तो x उधर जाएगा, इसलिए 99x इज इक्वल टू 39, तो x इज इक्वल टू 39/99। तो बात वही की वही है, पर हर वक्त वो करने में हमारा टाइम वेस्ट करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई हमने ये रट्टा मार लिया जिससे कि ये फटाफट हो जाए। फेयर इनफ। तो ऐसा रट्टा मारने में कि जो ढूंढने वाले ने भी रट्टा मारा है उसमें हमें कोई शर्म नहीं है ना। बट जो चीज़ हमें गलत तरीके से सिखाई जाती है, प्रॉब्लम हमें उधर है। वो चीज़ जो लॉजिकल है उसको लॉजिकली समझने से आसानी से याद रहती है। फाइन, ऑलराइट। यहाँ पे अब ये सबसे बहुत ही घटिया बात, कुछ पार्ट रिपीट नहीं होता, कुछ रिपीट होता है। इसको भी देखो मैं प्रूव तो कर सकता हूँ, लेकिन प्रूव नहीं करना मतलब थोड़ा लंबा, ऐसे कोई फ़ायदा तो है नहीं, अल्टीमेटली आपको याद रखना ही है। चलो फिर भी एक बार बता तो दूंगा। तो वापस इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि 7.8 प्लस 33333 है ना, वो 0.33333 0.03 एक्चुअली, एक ही सेकेंड। तो ये हो गया 7.8 प्लस 0.033333 है ना। हमें दिक्कत तो उधर ही है, हाँ या ना, हमें दिक्कत तो उधर ही है। देखिए इसका सीधा रट्टा बहुत आसान है, आपको इजीली याद रह जाएगा। जैसे आगे करते थे उसी तरह का है, 7 लिखना है। उसमें क्या करते थे, अगर पूरा डिवाइड होता तो हम लिखते थे 83/99 लिखते थे, है ना। अब थोड़ा अलग है, देखिए अलग क्या है। 783 तो लिखना है, लेकिन माइनस वो पार्ट जो रिपीट नहीं होता, 8 रिपीट नहीं होता ना, उसको माइनस करना है। और अपॉन में 1 रिपीट होता है उसका 9 तो लिखना है, लेकिन दूसरे का 9 नहीं लिखना है इस बार, है ना। जैसे आपको पता है कि 1 डिजिट होता है तो हम 10 लिखते हैं, हाँ है ना। 2 डिजिट होता है तो हम 100 लिखते हैं, अगर कोई रिपीट ही नहीं होता तो हम जहाँ 10 लिखते हैं वहाँ रिपीट होता है तो 9 लिखते हैं, 100 की जगह 99 लिखते हैं। तो उसी तरह से इसका 9 लेकिन इसका 10 यानी 90, उसका 0 डालना है। तो एक 9 जो रिपीट नहीं होते उतने 9, जितना रिपीट होता है उसका 0 डालना है। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, रिपीट होते उतने 9, रिपीट नहीं होता उतना 0 डालना है। तो ये रिपीट भी मैं कराऊंगा तो भी बहुत लंबा होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग ये इतना याद रख लो। जैसे मैंने आगे किया है उसी लॉजिक से हो तो सकता है, पर इसके पीछे मत जाओ, ठीक है। बाकी करना वही का वही है। आप इसको जब फॉलो करोगे फिर इसको इंटू 10 और 100 करके देखोगे तो अपने आप चीज़ें बनेगी। इंटू 10 करोगे फिर एक बार और करोगे, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक 0 तो इंटू 10 में चला जाएगा। मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन फ्रैक्शन फिर फालतू में वीडियो लंबा होगा तो मैं सिंपल समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ रट्टा मारनी है। तो ये हो गया 775/90 यानी कि 7/5/6। अब 6 7 42 प्लस 5 47/6। ये कभी भी कॉमन सीधा करना ही नहीं है। जब डेसिमल रेकरिंग हो पहले उसको, क्योंकि हमें रट्टा मारा मेथड है वो हमने पूरा प्रूव किया है, तो वो फटाक से याद रख लो, और उस मेथड के बाद उसको कॉमन फ्रैक्शन में अगर ज़रूरत हो तो कन्वर्ट कर सकते हो। वापस यहाँ पे सिर्फ एक ही रिपीट हो रहा है। अच्छा तो ये क्या हो गया, 3/157 अपॉन में भाई एक रिपीट हो रहा है उसका 9, 2 नहीं हो रहे तो 2 0, ठीक है। और यहाँ पे एक माइनस करना था, याद है क्या पार्ट माइनस करना है, जो रिपीट नहीं होता। 15 रिपीट नहीं होता तो 15 आपने कर लिया यहाँ माइनस। तो ये हो गया 3/142/900। ऑफ कोर्स कटेगा 2 से तो एटलीस्ट 371/450। और ऑब्वियसली कॉमन फ्रैक्शन के लिए अब 450 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 13501421/450 है ना। क्लियर विद दिस, फाइन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इन केस कोई एग्जाम में रेकरिंग डेसिमल आ जाए तो यू शुड बी नोइंग, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये बेसिक ही बोल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा रट्टा है पर वो रट्टा मारना पड़ेगा। भाई मैं प्रूव भी कर दूं, जैसे आपने देखा आगे मैंने 2 किए, ये उससे भी लंबा होगा, तो उतना लंबा मैं फालतू में टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आपको याद होगा तो ही फटाक से कर लोगे। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। और अगर आपको इस तरह से भी, देखिए यहाँ पे वीडियो तो देख लिया, लेकिन असाइनमेंट करना है, टेस्ट देनी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार हट जाता हूँ, देख लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे BT Tutor सर्च करिए
और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूट के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो इस तरह से भी आपको पूरे का पूरा वीडियो करना है, समझना है पूरा। देखिए, ये वीडियोस देखना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, असाइनमेंट भी इम्पोर्टेंट है और वीडियोस भी सब तो यूट्यूब पे नहीं आएंगे। तो अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और 10 रुपये में ये डेमो बैच है ना। एक बार देखो, प्रैक्टिस करो, आपको अच्छा लगता है और लर्निंग में मज़ा आता है तो मैं तो डेमो बैच पूरा दे रहा हूँ, जिससे आपको अगर पता चले भाई मेरे को फालतू में स्टूडेंट नहीं चाहिए कि जिसको मेरा मेथडोलॉजी नहीं पता। तो मेरी मेथडोलॉजी के हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर आगे आप फुल कोर्स खरीद सकते हो। फाइन देन, ऑल राइट देन। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक, इस फ्रैक्शंस के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। फाइन, जैसे ये सब है ना कॉमन के, और ये भी एकदम लॉजिकल, इतना लंबा कुछ, ये बहुत आसानी से विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। तो ये सब चीज़ें आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी, बहुत ही लॉजिकली हम करेंगे और उसका लॉजिक समझेंगे। फाइन, ऑल राइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।